हेलो दोस्तों, स्टडी विद सौरभ में मैं सौरभ आज आप लोगों को टॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। अक्षांश रेखा ग्लोब पे पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई ये काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा है। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा देशांतर रेखा है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, अक्षांश रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर लगभग होती है। 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। 2 देशांतर रेखा के बीच समय अंतराल 4 मिनट का होता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच समय अंतराल 4 मिनट का होता है। पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है। अब हमें अक्षांश रेखा कैसे खींची गई ये जानना है। आपके मन में ये सवाल होना चाहिए कि अक्षांश रेखा काल्पनिक ही सही, हमने अपनी सुविधा के लिए खींची है, कैसे खींची, क्यों खींची ये तो समझ में आ रहा है, कैसे खींची आइए उस पर देखते हैं। ग्लोब, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसके मध्य बिंदु से हम 23.5 डिग्री का रेखा खींचते हैं। 23.5 डिग्री का कोण बनाए ऐसे, और जहाँ पे ये दोनों बिंदु मिले उस दोनों को हम मिला देंगे। उसके बाद इन रेखा को मिटा दिया गया। ये हो गया आपका 23.5 डिग्री, ये हो गया आपका 23.5 डिग्री। इसी प्रकार से ग्लोब पे सारी अक्षांश रेखाओं को खींचा गया है। जीरो डिग्री, ये हमारा 0 डिग्री, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण, इसे हम मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तर आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री दक्षिण, इसे हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 23.5 डिग्री मकर रेखा तक, ये क्षेत्र उष्णकटिबंध के रूप में जाना जाता है, इसे हम उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर तक के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध के रूप में जानते हैं। 23.5 डिग्री मकर से 66.5 डिग्री दक्षिण को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री ध्रुव पोल पे शीत कटिबंध, और 66.5 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण को शीत कटिबंध कहते हैं। ये आपका उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री, यहाँ आपका 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी अपने दोनों ध्रुवों पे चपटी हुई है, थोड़ी दबी हुई है, बैठी हुई है। इस कारण सवाल कई बार पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ होगा, माउंट एवरेस्ट पे, भूमध्य रेखा पे, कर्क रेखा पर या ध्रुवों पे। तो गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक धरती पर ध्रुवों पर है।
आपको बता दिया मैंने कि रेखाएं कैसे खींची गई। 0 डिग्री कहाँ है, 23.5 डिग्री, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सबसे आपका परिचय हो चुका है। उष्ण कटिबंध हो चुका है और शीत कटिबंध हो गया। अब हम बात करते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा क्यों, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा क्यों, 33.5 क्यों नहीं, 30 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं, 23.5 क्यों। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। इस कारण सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण या कहें कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही घूमती रहती है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच घूमती रहती है। 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा में पड़ती हैं और सूरज उत्तरायण होता है, उत्तर की ओर बढ़ता है। उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर से उत्तरायण की ओर चलता है और 21 जून को ये कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। 21 जून के बाद ये ऊपर नहीं जाता, नीचे चला जाता है वापस, और ये 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर वापस चला आता है दक्षिणावर्त होकर, और यहाँ से फिर ये दक्षिणावर्त होकर ही आगे बढ़ता है और 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर होता है। 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर होता है। 22 दिसंबर के बाद ये आगे नहीं बढ़ के वापस उत्तरायण हो जाता है, वापस भूमध्य रेखा की ओर चलता है और 21 मार्च को वापस ये भूमध्य रेखा पर पहुंच जाता है। तो समझ गए आप, 21 मार्च को सूरज भूमध्य रेखा पर है, 21 जून को फिर कर्क रेखा पर है, फिर वापस 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर है, आगे बढ़ के 22 दिसंबर को मकर रेखा पर है। तो सूर्य की लंबवत किरणें इन्हीं क्षेत्रों पर रहती है। इसी कारण 23 डिग्री को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा के रूप में चुना गया है। ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, भूमध्य रेखा पर सालों भर वर्षा और धूप खिली रहती है। समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात और सबसे पूर्वी राज्य है मिजोरम। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। सवाल पूछा जाता है कर्क रेखा का विस्तार सबसे कम किस राज्य में है। तो कर्क रेखा का सबसे कम विस्तार राजस्थान में है और सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। एक सवाल पूछा जाता है रांची, झारखंड की राजधानी रांची भूमध्य रेखा के करीब है या नहीं। देश के 2 राजधानी भोपाल और झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के निकटतम है। ये था आपका टॉपिक ऑफ कैंसर। आप नोट करें, मेरे वीडियो को पॉज करके देखें, 1 बार 2 बार 3 बार देखें, और मुझे उम्मीद है कि आपका टॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा क्लियर हो गया होगा।